हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो दोस्तों होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। करते भी रहना चाहिए यार, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है धीरे धीरे। मेरे को समझाने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, आप स्मार्ट हो, बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहना। ओके, और वी फंडा ट्रिक जो मैं आपको सिखा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन हमारा थोड़ा आसान बन जाए, हमारा टाइम बच जाए, उसके आपने प्रैक्टिस करना है, उसका एप्लीकेशन करना है, क्वेश्चन को ट्राई करना है कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और बढ़िया तरीके से उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो आज फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर किया है यार, और इसको बहुत जल्दी से हम सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब अप्लाई करते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। आप इस टाइप के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो जल्दी से देख लो, क्वेश्चन आप पढ़ लो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर उड़ाते हैं इसको पकड़ के। तो यार अगर क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया तो आप देख सकते हो इसमें क्लियरली एक लाइन लिखी हुई है कि एक सिस्टम है यहाँ पे जो मैंने बना रखा है, इसमें 3 ब्लॉक है, मास m का, 2m का, 3m का। ठीक है, इनको आपस में कनेक्ट किया गया 2 स्ट्रिंग की हेल्प से, इन दोनों को ये वाली, इन दोनों को ये वाले। फिर उस पूरे सिस्टम को हम इस फोर्स को अप्लाई करके खींच के ऊपर को लेके जा रहे हैं, तो ये पूरा सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और उसने क्वेश्चन में बोला है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब फोर्स अप्लाई करके हम इसको नीचे से ऊपर तो लेके जा रहे हैं, बट इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब इसमें हर पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0 होता है, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होगी कि एक्सेलरेशन गिवन है इनडायरेक्टली। ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, यानी हर मास का एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सिस्टम जा रहा है। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नेट फोर्स, आपसे पूछा गया फाइंड नेट फोर्स किस पर, 2m मास का जो ब्लॉक है ये वाला, इस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो भाई आप क्या करने वाले हो, ध्यान से देख लो। ये जो 2m है ना, ये 2m, इस पे टोटल कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ, ये आपसे जानना चाह रहा है। देखो आराम से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले देखो कि ये 2m जो मास है, ये जो ब्लॉक है, ये दोनों साइड स्ट्रिंग से कनेक्ट है या नहीं है। अगर दोनों साइड रस्सी है, स्ट्रिंग है, तो देखो ऊपर वाली साइड में स्ट्रिंग है तो इसमें एक टेंशन होगा कुछ ना कुछ पक्का, T1। नीचे भी स्ट्रिंग से कनेक्ट है, इसमें भी टेंशन होगा नीचे को कुछ ना कुछ, T2, है ना। आपको पता है टेंशन हमेशा बॉडी से अवे होता है, तो ये वाला ऊपर और ये वाला इससे नीचे होगा। क्लियर एकदम। ठीक है, अब आप देख सकते हो अगर आपको T1 निकालना है तो मैंने आपको कल बताया था, इस पे एक तो फोर्स लग रहा है टेंशन ऊपर, एक लग रहा है नीचे को टेंशन। तो हमारा जो मेन कंसेप्ट है यहाँ पे, इसकी इक्वेशन बनाए बिना हम टेंशन निकालेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर आपने टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में, तो मैंने कल बताया था इसके नीचे जितने भी मास होंगे, है ना, चूंकि एक्सेलरेशन तो 0 है, एक्सेलरेशन तो यहाँ पे 0 है, तो टेंशन कैसे लिखेंगे, उसके नीचे जितने भी मास होंगे उनका सम, यानी 5m। ठीक है, इनटू मैंने आपको बताया था g। ठीक है, चूंकि ये अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड, तो प्लस a, और a यहाँ पे 0 है, तो ये आ गया 5mg। तो T1 डायरेक्ट ही आ गया। देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट T2। अगर आपने T2 कैलकुलेट करना है, चूंकि सिस्टम अप जा रहा है, तो इसके नीचे मास काउंट करो कितने हैं, एक ही ब्लॉक है 3m का, तो 3m इंटू g प्लस a, और a तो 0 है, तो ये आ गया 3mg, है ना, डायरेक्ट ही बन गया। ओके, तो अब हमें कैलकुलेट करना है नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। तो इस ब्लॉक को यहाँ पे निकाल लो अलग यार, है ना, विद द स्ट्रिंग आप अलग निकाल लो, कोई टेंशन नहीं है। हमें टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं अब तो टेंशन ही है। देखो ना, कैलकुलेशन तो हमारी खत्म ही हो चुकी है। अब इसके ऊपर को कितना टेंशन है भाई, 5mg, और नीचे कितना टेंशन एक्ट कर रहा है, दैट इज 3mg। और नेट फोर्स में इसका इटसेल्फ वेट भी कंसीडर किया जाएगा, तो 2m है तो इसका वेट भी नीचे को आएगा 2mg। अब इस पे नेट फोर्स निकालो कितना है, देखो नेट फोर्स आप निकाल सकते हो आराम से। नेट फोर्स आएगा 5mg अप है, यानी पॉजिटिव ले लो उसको, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये जो देखो 2 + 3 ओ 3, ये भी तो 5mg है, यानी 5mg ऊपर 5mg नीचे, यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव, तो नेट फोर्स कितना, 0, यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज 0 इन दिस प्रॉब्लम। एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय इजी कैलकुलेशन। आपको लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और अपना टाइम भी बचा सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बस आपका मेन कंसेप्ट है टेंशन निकालने का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप आराम से कैलकुलेशन करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और इजीली क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आराम से आप विदाउट मिस्टेक सॉल्व करके आ सकते हो। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।